बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन अ लास्ट वीडियो लेक्चर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मीन व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वाज नोन। और साथ ही साथ हमने कहा था कि हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर पॉपुलेशन मीन कर सकते हैं व्हेन सिग्मा इज अननोन बट फॉर अ लार्ज सैंपल साइज जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 था। और हमने इसकी एग्जांपल को भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मीन वाले टॉपिक को ही जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बट इसमें अगेन हमारे पास सैम्पल जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हम कह रहे हैं कि अननोन है बट अब फॉर स्मॉल सैम्पल साइज। सो इन दोनों केसेस के अंदर हमने कहा था वी शुड अप्लाई द टी टेस्ट, राइट, या टी डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज़ कर रहे थे, जबकि इस सिनेरियो के अंदर हम टी टेस्ट को अप्लाई कर रहे थे व्हेन द सैम्पल साइज वाज स्मॉल, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस भी किया था। ओके, सो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास अगेन वही हमें स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ रहे होते हैं जो 7 स्टेप्स थे। नंबर 1 इज कि हम क्या कर रहे होते हैं, नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख रहे होते हैं। ओके, कि आपके पास नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है क्या। सो वो एग्जैक्टली वही होगा जो आपने जी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, क्योंकि हम सिंगल मीन को टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या हो जाता था, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, वेयर म्यू नॉट इज द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू, और ऑल्टरनेटिव में हम लिखते थे म्यू इज इक्वल नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, और इस टेस्ट को हम कहते थे टू टेल टेस्ट, राइट। और देन हम कह रहे थे कि एच नॉट अगर म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट है तो ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, राइट। एंड अगर आपके पास एच नॉट जो है वो म्यू इज लेस देन और इक्वल टू म्यू नॉट है तो ऑल्टरनेटिव क्या आ जाएगा, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। सो इन दोनों चॉइसेस को हम कहते हैं इट्स अ वन टेल टेस्ट, बिकॉज कर्व की वो वन साइड को इस्तेमाल कर रहा होता है। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है जी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मीन द वैल्यू ऑफ अल्फा, जिसको हम टाइप 1 एरर भी कहते हैं, ये हम प्री डिसाइड कर लेते हैं। प्री डिसाइडेड अल्फा का मतलब ये है कि जब हम कोई भी डिसीजन करेंगे अबाउट दिस पॉपुलेशन मीन, ओके, रिगार्डिंग कि मुझे एच नॉट को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, तो जो हमने अल्फा डिसाइड किया होगा, लेट्स से अगर 5% किया होगा तो इसका मतलब है मेरे डिसीजन के अंदर अप टू 5% तक एरर मौजूद है। ठीक है जी, मीन 5% एरर एग्जिस्ट कर रहा है मेरे उस डिसीजन के अंदर। सो इन अदर सेंस हम कह सकते हैं कि 95% कॉन्फिडेंट हूँ अबाउट माई डिसीजन। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम अपना लिख रहे होते हैं जी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मीन टेस्ट स्टैटिस्टिक। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास इस सिनेरियो के अंदर क्या आ जाएगा, क्योंकि n is less than 30 so we are using t distribution, so the t formula is x bar minus mu over small s over n under root, where जो आपके पास स्मॉल s का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n माइनस 1 के इक्विवेलेंट होता है। देन फोर्थ स्टेप में हम क्या कर रहे होते हैं, इस फॉर्मूला को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, मीन दैट इज अ कैलकुलेशन स्टेप के हमने इस फार्मूला की वैल्यूज पुट करके एक्स बार म्यू एस और एन को यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना होता है। और फिफ्थ स्टेप होता है हमारा जी क्रिटिकल रीजन। ओके, दैट इज द फिफ्थ स्टेप, दैट इज क्रिटिकल रीजन, जो कि हम डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्रिटिकल रीजन हमारे पास क्या होता है, टी मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू टी अल्फा बाय 2 n माइनस 1। ठीक है, सो ये वाला क्रिटिकल रीजन हमने उस वक्त यूज़ करना है जब आपके पास जो टेस्ट है वो टू टेल टेस्ट हो। इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं टी इज़ ग्रेटर देन टी अल्फा n माइनस 1, और हम यूज़ कर रहे थे टी इज़ लेस देन माइनस टी अल्फा n माइनस 1। Okay, so these tests, or you can say these critical region is used when we have a one tail test. एंड देन सिक्स स्टेप में हम क्या कर रहे होते हैं, हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते थे। ओके, और कंक्लूजन किस बेसिस के ऊपर हम ड्रा कर रहे होते हैं, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। ओके, ये हमारी टेबुलर वैल्यू होती है, मीन टेबल से हम वैल्यूज को देख रहे होते हैं। इफ द कंडीशन इज ट्रू वी विल से रिजेक्ट एच नॉट, सो दैट मीन इफ कंडीशन इज ट्रू, ओके, कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो है, इफ द कंडीशन इज ट्रू वी विल से रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है जी, और if condition is false we will say accept h naught, or you can say do not reject h naught। ठीक है, एंड सेवंथ स्टेप के अंदर हम उस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकली कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते थे। सो यूजिंग दिस बेसिकली स्टेप्स या टी स्टैटिस्टिक्स, हम उसका एक प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो इफ यू रीड द
प्रॉब्लम, सो हमारे पास वो कह रहे हैं कि जो n जो है दैट इज बेसिकली 15 है और उसके डिफरेंट ऑब्जर्वेशन दी हुई है एंड मीन वैल्यू जो है दैट exceeds 0.82, ठीक है. सो इट्स अ वन टेल टेस्ट. सो दैट मीन स्टेप नंबर 1 जो है, जो मैं नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखूंगा, सो मेरा नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम जो है वो बन जाएगा जी h0 mu is greater than or equal to 0.82, क्योंकि exceed है तो ऑल्टरनेटिव क्या आ जाएगा, mu is greater than 0.82. सो ये मिस्टेक है, इज नॉट ग्रेटर देन लेस देन. ओके, सो हमने डिस्कस किया था कि रिमेंबर दैट कि अगर ये पर्टिकुलर नंबर जो है वो इंक्लूडेड होगा, लाइक एक्सीड है ओनली ग्रेटर, दैट मीन 0.82 शामिल नहीं है, तो हमने h1 पहले बनाना है और उसका ऑपोजिट और नल हाइपोथेसिस होगा. सो दिस वुड बी लेस देन और इक्वल टू, और आइदर यू कैन राइट डाउन सिंपली इक्वल टू फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है जी. सो ग्रेटर देन आ गया, सो दिस इज h1. और सेकेंड हमारे पास क्या है, दैट इज बेसिकली द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अल्फा हमारे पास क्या है, वो हमें गिवन है 5%. ओके, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, दैट इज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक, और वो हमने पता है कि टी का फॉर्मूला था जी टी एक्स बार म्यू ओवर एस ओवर एन अंडर रूट. सो व्हाई आई एम यूजिंग टी, बिकॉज सिग्मा इज अननोन, द सैंपल साइज इज लेस देन 30. ठीक है, और हमने इस डेटा पॉइंट से ये सैंपल मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन खुद से कैलकुलेट किया हुआ है. ओके, सो अब फोर्थ स्टेप में हमने करना है क्या है, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द टी टेस्ट. अब हमने करना है जी कैलकुलेशन करनी है. सो कैलकुलेशन के लिए आपके पास क्या जगह टी एक्स बार की वैल्यू है जी 0.83725 माइनस म्यू हमें गिवन है विच इज 0.82 डिवाइडेड बाय स्मॉल एस की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 0.02456 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एन. एन क्या है जी 15. So once we solve this one, we will get the answer 2.609725. So this is the answer of the T आपके पास आ जाएगा. इस तरीके से अब हमने फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, we will write down the critical region. ठीक है जी. So critical region हमारे पास आ जाएगा, right? So critical region क्या है, that is T is, so हमने कहा था कि अगर H1 greater है तो हमारे पास जो critical region आएगा that would be T greater than T alpha n minus 1 के इक्वलेंट आ जाएगा. ओके, सो दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हुई है. अब हमने ये वाली वैल्यू निकाली है. सो टी 0.05, एन कितने 15 माइनस 1 14. सो हमने इसको जो है वो टेबल वैल्यू के अंदर देखना है. सो वो टेबल वैल्यू हम किस तरीके से देख रहे होते हैं, ठीक है जी. उसको देखने के लिए हमें जो है वो टी टेबल को जो है वो ओपन करना पड़ेगा. So let me open the T table. So हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन था वो हमारे पास जो है वो आ रहा है जी 14 और 0.05. So this is 0.05 और हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है जी 14. So that mean हमारे पास जो वैल्यू आ रही है which is equal to 1.761. ठीक है जी. So वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 1.761. सो टी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की हुई थी दैट इज 2.609725 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.765. सो दैट मीन हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, द कंडीशन इज ट्रू. सो द लास्ट स्टेप इज द कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, सो वी विल से रिजेक्ट H0. ओके, so reject H0 because we said if the condition is true we will say reject H0 because 2.6 is greater than 1.71. so that's why we are saying reject H0. so that means जो alternative है कि वाकई जो हमारे पास जो mean coefficient है that is greater than 0.82 है for drivers. ठीक है जी. so thank you so much. See you in the next video in which हम जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे डिफरेंस ऑफ मीन के टेस्ट को.